तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एचएससी एग्जाम क्रैकर पे। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमारा यहाँ पे फ्री बैच चल रहा है, जिसमें आपको सभी एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है। अगर आपको हमारा कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बात करें, पिछली वीडियो में हमने वैदिक शब्दका में ऋग्वैदिक जो काल था उसको खत्म किया था। आज बात करते हैं हम उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं। तो दोस्तों, उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था ना, वो हमारा 1000 से 600 ईस्वी तक का। 1000 से 600 ईस्वी तक का था। उसके बाद अगर बात करी जाए, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के लोगों ने लोहे की खोज को, हाँ जी, उत्तर वैदिक काल के लोगों ने लोहे की खोज कर ली थी। और लोहे को उन्होंने क्या नाम दिया? लोहे को ये लोग श्याम अयस्क बुलाते थे। श्याम अयस्क, लोहे को ये लोग श्याम अयस्क बुलाते थे। और दूसरी एक धातु तांबा, तांबे को ये लोग लोहित अयस्क बुलाते थे। लोहित अयस्क बुलाते थे। हाँ जी, लोहे की खोज इन्होंने उत्तर वैदिक काल के लोगों ने कर ली थी। लोहे को ये लोग अपना श्याम अयस्क बुलाते थे और तांबे को ये लोग लोहित अयस्क बुलाते थे। उसके बाद बात की जाए उत्तर वैदिक काल की जो कुछ विशेषताएं हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। उत्तर वैदिक काल मैंने आपको बता दिया था। पॉइंट नंबर 1, विशेषताओं के बारे में चल रहे हैं। परिवार का जो मुखिया होता था, परिवार के मुखिया जो होता था उसी की चलती थी उसके परिवार में। और परिवार के मुखिया को कुलप बुलाया जाता था। मतलब इस कुल का वारिस, कुल का पति, ठीक है, उस कुल का जो मुखिया उसको कुलप। दूसरा, ऋग्वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ के दौरान, हाँ जी, जो अश्वमेध यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ जो होता था, तो अश्वमेध यज्ञ के दौरान ये जो आर्य लोग घोड़े का मांस खाते थे, घोड़े का मांस खाते थे। उसके बाद आगे चल के बात की जाए, तीसरा हमारा, जब राजा का राज्याभिषेक किया जाता था तो उस समय राजसूय यज्ञ, राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ, राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ किया जाता है। दूसरा दोस्तों, राजा को ये लोग गोप कहकर पुकारते थे। राजा को ये लोग गोप कहकर पुकारते थे। और एक होता है ना डिटेक्टिव, गुप्तचर जो होता है, जासूस, उसको स्पर्श बोला जाता था। स्पर्श, गुप्तचर। स्पर्श बोला जाता था गुप्तचर को। छठा है हमारा वाजपति। वाजपति, जहां इनके पशु चरते थे, चरने जाते थे, उस जगह का जो अधिकारी होता था उसको वाजपति बोला जाता था। चरागाह के अधिकारी को, चरागाह के अधिकारी को तो चरागाह के अधिकारी को वाजपति बोला जाता था। सातवां है हमारा गिविष्ट। सातवां है हमारा गिविष्ट। तो दोस्तों, जो गिविष्ट शब्द का यूज करते थे, ये लोग युद्ध के लिए इसको यूज करते थे। युद्ध के लिए, चलो, युद्ध के लिए यूज करते थे। और गिविष्ट का मतलब है, गिविष्ट का अर्थ पूछ लिया जाता है कई बार आपके एग्जाम्स में। तो गिविष्ट का जो मतलब है, वो मतलब है गिविष्ट का गाय की खोज, गाय की खोज।
चलिए, गाय की खोज। दोस्तों मैं आपको पहले सिंधु सभ्यता में और वैदिक सभ्यता में सिंधु वैदिक सभ्यता में आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में कि जो गाय और बैल को ये लोग वैदिक सभ्यता वाले जो लोग थे अपनी संपत्ति समझते थे। जो अधिकतर ज्यादातर युद्ध होते थे वो गायों के लिए होते थे, ठीक है। तो गायों की खोज मतलब और ज्यादा गायें उनको मिल जाए इसके लिए युद्ध होते थे, ठीक है। तो दोस्तों अगली स्लाइड पे चलने से पहले मैं जब भी मैं बोर्ड को रफ करूं इरेज करूं तब तक हम एक बार रिवीजन ले सकते हैं। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व उत्तर वैदिक काल के लोगों ने लोहे की खोज कर ली थी, जिसको इन्होंने श्याम अयस्क नाम दिया। दूसरा है तांबे को ये लोग लोहित अयस्क कहकर पुकारते थे। परिवार के मुखिया चलती थी, परिवार के मुखिया को कुलक बोला जाता था। और जब ये अश्वमेध यज्ञ होता था ना तो अश्वमेध यज्ञ के दौरान ये लोग घोड़े का मांस खाते थे। उसके बाद है हमारा राजसूय यज्ञ, राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ होता था। चौथा पॉइंट हमारा ये राजा को ये लोग गोप कहकर पुकारते थे। गुप्तचर को स्पर्श कहा जाता था। जो चरागाह का अधिकारी होता था उसको ये लोग वाजपति कहते थे। और अधिकतर युद्ध गायों के लिए होते थे और युद्ध शब्द के लिए इन्होंने गिविष्ट शब्द का यूज किया है, ठीक है। गिविष्ट का अर्थ है गाय की खोज। उसके बाद हम कुछ और विशेषताएं इसके बारे में पढ़ेंगे। 7 पॉइंट हो गए हमारे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री बैच, फुल बैच करवाया जाएगा, कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। 7 पॉइंट हो गए थे हमारे। उसके बाद बात करते हैं हम 8वें नंबर की। 8वें नंबर की जो जैसे अपने हरियाणा में नहीं होती जो लुगाई मतलब शादी ही नहीं करवाती उसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। अविवाहित महिला को, अविवाहित महिला को, अविवाहित महिला को अमाजू कहकर पुकारा जाता था। अमाजू, अविवाहित महिला के लिए अमाजू शब्द का यूज किया गया। 9वां है हमारा गाय के लिए अधन्य शब्द का यूज किया गया। अधन्य, ठीक है। गाय के लिए अधन्य शब्द का यूज किया गया। उसके बाद 10वां है हमारा ब्राह्मण। ब्राह्मण वेदों को पढ़ने वाले लोग या वेदों की व्याख्या करने वाले लोगों को ब्राह्मण बोला जाता था। वेदों की व्याख्या करने वाले लोगों को ब्राह्मण बोला जाता था, हाँ जी। उसके बाद अगर बात की जाए हल को सिरा कहा जाता था। हल को सिरा कहा जाता था। और उत्तर वैदिक काल तक इनकी जो मुद्रा की इकाई है वो इन्होंने कर ली थी। मुद्रा की इकाई हाँ जी, इन्होंने अपनी मुद्रा की इकाई को इजाद कर लिया था। मुद्रा की इकाई होती थी इनकी निष्क और शतमान, हाँ जी। तो ये इनकी मुद्रा की इकाई थी। दूसरा ये लोग घोड़े से प्रेम करते थे, ठीक है। उसके बाद अगर आगे बात की जाए, हमने ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद को पढ़ लिया था। थोड़ा थोड़ा हम अब जो 3 वेद बचे हुए हैं हमारे उनका भी एक बार थोड़ी थोड़ी उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तब तक आप एक बार देखो, अविवाहित महिला के लिए अमाजू शब्द का यूज किया गया, खत्म। गाय के लिए अधन्य मतलब के अमूल्य, ठीक है। धन से धन्य हो गया, अमूल्य। ब्राह्मण जो लोग वेदों की व्याख्या करते थे उनको ब्राह्मण बोला गया। हल को ये लोग सिरा कहकर पुकारते थे।
मुद्रा की इकाई निष्क और शतमान, मुद्रा की इकाई निष्क और शतमान हो गई। उसके बाद हम कुछ वेदों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक बार। चलिए, तो मैंने बोला था कि वेद आपके 4 हैं। ऋग्वेद, हाँ जी, ऋग्वेद के बारे में मैंने आपको बताया था। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,462 ऋचाएं, ठीक है, 10,462 ऋचाएं हैं। और दोस्तों ये जो ऋग्वेद था ये पूर्णतः देवताओं को समर्पित था। ऋग्वेद हमारा देवताओं को समर्पित था। देवताओं को समर्पित था, ठीक है। ऋग्वेद में ही एक सुमेरु पर्वत का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में हमारा एक सुमेरु पर्वत का उल्लेख मिलता है। सुमेरु पर्वत का जिक्र मिलता है, जिसके बारे में ये लोग कहते थे कि यहाँ पर ना 6 महीने सुमेरु पर्वत के ऊपर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती थी। 6 महीने दिन और 6 महीने की रात, ठीक है। ये हमने ओवरव्यू ले लिया ऋग्वेद का। इसके बारे में डिटेल से हम ऋग्वेदिक काल में पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगर बात आती है यजुर्वेदिक, ठीक है। तो दोस्तों ये जो यजुर्वेद था ये यज्ञ व धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित था। धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित था। यजुर्वेद हमारा यज्ञ व धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित था। उसके बाद अगर आगे बात की जाए यजुर्वेद के अंदर 1875 श्लोक, ठीक है। यजुर्वेद के अंदर हमारे 1875 श्लोक हैं। उसके बाद अगर बात की जाए हमारे सामवेद की बात की जाए तो सामवेद को गायन का वेद बोला जाता है। गायन का वेद बोला जाता है। संगीत का वेद बोला जाता है। संगीत का वेद बोला जाता है। और एक बार मैंने क्वेश्चन देखा था, बहुत बार आता है वैसे तो, ठीक है, उसमें लिखा हुआ था नीचे प्रीवियस पीवाईक्यू में, बहुत जगह एसएससी एचएसएससी कई जगह दिखाया हुआ था। तो सामवेद, भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को बोला जाता है। भारतीय संगीत का जनक भी यही है हमारा सामवेद, भारतीय संगीत का जनक। हाँ जी, ऋग्वेद हो गया हमारा, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया। तो दोस्तों इन तीनों वेदों की रचना बहुत पहले की जा चुकी थी, इसलिए इन तीनों वेदों को वेद त्रय बोला जाता है। ये वेद है हमारे वेद त्रय, वेद त्रय। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हमारे वेद त्रय हैं। उनके बाद बात आती है हमारी अर्थवेद की। अर्थवेद हमारे लास्ट जो वेद थे, अर्थवेद की बात आती है। तो अर्थवेद, ये लोग जो ये वेद था अर्थवेद, ये जादू टोना, जादू टोना और टोटके वगैरह जो होते हैं ना, अपने हरियाणी में बोलते हैं, वो हमारे टूने कर गई, वो हमारा नू कर गई, ठीक है। तो वो जो वो डेफिनेशन आई है टूने टोटके वगैरह की, तो वो यहां से आई है। किसी के फोन ना बजा रही था, वरना तुमने बोल दिया,
हाँ, अर्थवेद, जादूटोना, इनसे संबंधित ये वेद था और इसमें 20 कर्मकांड अर्थवेद मिले हैं और लगभग 5849 मंत्र 5849 मंत्र मिले। ठीक है, ये हमारा एक बार वेदों के बारे में ओवरव्यू था। ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गए, ये तीनों मिलकर क्या बन गए? वेद त्रयी बन गए। और चौथा हमारा लास्ट वाला अर्थवेद जो जादू टोने से संबंधित है। ठीक है, 5849 मंत्र हैं और इन वेदों को जो लिखा था, जो हमारे वेद थे ऊपर वाले, इनको लिखा था कृष्ण देवयन ने। कृष्ण देवयन ने इनकी रचना की थी और इन वेदों का विस्तार किया उन्होंने। विस्तार को दूसरी भाषा में व्यास बोलते हैं। वेदों का व्यास करने के कारण इनका नाम बाद में चल के वेद व्यास हो गया। इन्हीं का नाम चल के बाद में वेद व्यास हो गया। अब दोस्तों बात आती है, ये वेद तो उन्होंने दे दिए, लेकिन वेदों को पढ़ने के लिए, वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। तो वेदांगों की संख्या हमारी 6 रहेगी। अब वेदांग कौन कौन से हैं, चलिए उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। भाई जो लोग वीडियो देख रहे हैं, ये मत सोचना कि बीच में छोड़ के जाएंगे आपको। बिल्कुल जब तक हमारी कोशिश रहेगी आपको कंप्लीट भेज देने की हमारी कोशिश है वैसे तो, लेकिन बाकी आपके प्यार पर निर्भर करेगा। आप कम से कम घर बैठे अपने फोन में जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन की जरूरत तो हमको भी है। अगर मान लो कि वीडियो पे व्यू भी ना आए और सब्सक्रिप्शन भी ना हो तो फिर क्या फायदा। ठीक है, फिर तो हम ये मान के चलेंगे कि हमने जो कंटेंट दिया बिल्कुल बकवास है। ठीक है, चलो भाई, जहां तक बात चली वेदांत की, वेदों को समझने के लिए वेदांत की रचना की गई। ठीक है, वेदों को समझने के लिए। वेदों को समझने के लिए वेदांत की रचना की गई और वेदांत को अगर टुकड़े करके देखा जाए तो वेद के अंग, ठीक है, जिसके हिसाब से वेदों को समझा जा सके कि वेद है क्या चीज, तो वेदांगों की संख्या हमारी 6 रहेगी। और वो वेदांग कौन कौन से हैं? सबसे पहले शिक्षा, दूसरा हमारा व्याकरण, तीसरा हमारा छंद, चौथा हमारा निरुक्त, पांचवा हमारा कल्प और छठा हमारा रहेगा ज्योतिष। तो ये वो 6 वेदांग हैं जिनके जरिए वेदों को समझा जा सकता है। पहला शिक्षा, दूसरा व्याकरण, तीसरा छंद, चौथा निरुक्त, पांचवा कल्प और छठा ज्योतिष रहेगा हमारा। उसके बाद आगे चल के बात की जाए तो वेदों के बाद कुछ उपनिषद और कुछ हमारे महाकाव्य, उनकी रचना भी की गई। उनके बारे में भी एक बार पढ़ लेते हैं। उसके बाद हमारी वैदिक सभ्यता का हम इस वीडियो में खत्म कर देंगे, हमारी वैदिक सभ्यता को। हाँ जी, वेदों की रचना हो गई, वेदांत हो गया हमारा। उसके बाद महाकाव्य, उसके बाद बात आती है महाकाव्य की। तो महाकाव्य बात की जाए तो महाकाव्य हमारे 2 हैं। एक हमारा महाभारत, एक हमारा रामायण रहेगा। सबसे बड़े अगर महाकाव्य की बात की जाए तो सबसे बड़ा महाकाव्य हमारा महाभारत रहेगा। और महाभारत को पहले जय संहिता कहकर पुकारा जाता था। जय संहिता कहकर पुकारा जाता था। और महाभारत में 18 पर्व हैं। 18 पर्व हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि महाभारत को किस नाम से पुकारा जाता था, महाभारत में कितने पर्व हैं। तो महाभारत को जय संहिता कहकर पुकारा जाता था और महाभारत में 18 पर्व हैं। उसके बाद आगे क्या, उसके बाद
उसके बाद हमारे उपनिषद। हाँ जी, उसके बाद बात आती है हमारे उपनिषदों की। तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले तो बात मन में सवाल ये उठेगा कि उपनिषद क्या होता है। तो उपनिषद गुरु के समीप, गुरु के समीप बैठकर ध्यान से सुनना। हाँ जी, गुरु के समीप बैठकर ध्यान से सुनना उपनिषद कहलाता है। ठीक है, तो उपनिषद कितने हैं भाई हमारे? उपनिषद हमारे वैसे तो 108 हैं। ठीक है, अगर आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन कर लिया जाए कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे 108 है। ठीक है, अब बात आती है उपनिषद को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। उपनिषद का उपनाम क्या है? ठीक है, तो उपनिषद का उपनाम है वेदांत। उपनिषद का नाम है वेदांत। ठीक है, उपनिषद का नाम वेदांत क्यों हुआ? क्योंकि इसके बाद लगभग सभी वेदों का अंत हो चुका था। इसके बाद किसी वेद की रचना नहीं हुई। ठीक है, इसके बाद किसी वेद की रचना नहीं हुई, लास्ट हमारे उपनिषद ही थे। और जो हमारे वेदांत हैं, ये वेदांत जो इन उपनिषदों को पढ़ते हैं, जैसे आपने देखा होगा श्री श्री 108 महाराज फलाना दिखड़ा जो भी है। ठीक है, आजकल तो वैसे आपको पता है हरियाणा में हर गली में एक मोटा घूम रहा है। अगर प्योर रहने की चीज आ तो हर गली में एक मोटा घूम रहा है, अपना नाम तो पीछे कोई भी 108 लाइन घूमने लग रहा है। ठीक है, लेकिन आप नहीं मेरा इतना ज्ञान क्यों न है? आओगे भीख मांगेंगे, सामने रुपये इकट्ठे करें, दारू पी के रखने पड़े पाओगे ना, दिया करो भाई। ठीक है, कोई 108 नहीं, उपनिषदों की संख्या 108 है। लग गया पता वो 108 क्यों लगाते हैं अपने नाम के पीछे? ठीक है, इसके बाद वेदों का अंत हो गया। ठीक है, और बात की थी मैंने एक बार, उसको पॉइंट को आप नोट कर लो। मैंने जो वेदांत की बात की थी ना, वेदांत की बात की थी, उनको पढ़ने वाले को उपाध्याय बोला जाता है। उपाध्याय, जो वेदांत को पढ़ने वाला उसको उपाध्याय बोला जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी वैदिक संहिता की लास्ट क्लास थी हमारी। तो वैदिक जो सभ्यता हमारी वो खत्म हो चुकी है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों प्लीज 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 हर वीडियो में बात बोलना पड़े, दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो दोस्त जिन्होंने हमारी वीडियो को वैसे ही देख लिया, एजुकेशन के पर्पज से वो नहीं देख रहे, तो प्लीज हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आगे भी आपके लिए ऐसी क्लासें आती रहेंगी।